मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू आर कंपैरिजन ऑपरेटर। Keep remember, comparison operator after computation give result, give only two value, either true or false। आप देख सकते हैं मैंने यहां पर लिया a b बराबर 10, 20, a, b इज इक्वल टू 10, 20। मैंने आपको इस तरह का डिक्लेरेशन लेक्चर में बता भी रखा है कि जब आपको मल्टीपल असाइनमेंट करने हो, सिंगल लाइन में मल्टीपल असाइनमेंट्स कैसे करते हैं मैंने आपको अच्छी तरह से बता रखा है। अब मुझे चेक करना है कि ये ए बी से बड़ा है, ए बी से छोटा है या क्या। मैंने लिखा प्रिंट ए ग्रेटर देन बी। मुझे चेक करना है कि क्या ए बी से बड़ा है। फिर मैंने यहां पर चेक करा प्रिंट ए लेस देन बी, ए लेस देन बी। आप देख सकते हैं ए लेस देन बी। मैंने ये वाले ऑपरेटर का यूज किया। फिर मैंने लिखा प्रिंट ए इज इक्वल टू बी। फिर मैंने यहां पर लिखा प्रिंट ए नॉट इक्वल टू बी। फिर मैंने लिखा प्रिंट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। फिर मैंने लिखा प्रिंट ए लेस देन इक्वल टू बी। मैंने सारे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर लिया। अब जब मैं इसे रन करूंगा डियर स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कि a ग्रेटर देन b, क्या a b से बड़ा है? a 10 है, b 20 है, तो क्या a b से बड़ा है? पहला आया फॉल्स। क्या a b से छोटा है? तो दूसरा आया ट्रू। तीसरा देखिए a इक्वल टू b है, क्या a b के बराबर है? a इक्वल टू का मतलब है कि क्या a b के बराबर है, तो आपका रिजल्ट आया फॉल्स। चौथे का a नॉट इक्वल टू b, a b के बराबर नहीं है, यस a नॉट इक्वल टू b, कंडीशन इज ट्रू, तो आपका फोर्थ क्या आया? ट्रू। a ग्रेटर देन इक्वल टू b, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, क्या a b से बड़ा और b के बराबर है? नो, कंडीशन इज फॉल्स। आपका छठा a लेस देन इक्वल टू b, a लेस देन, क्या a b से छोटा और b के बराबर है? बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा तो है, तो कंडीशन आपकी क्या आई? ट्रू। तो इन कंपैरिजन ऑपरेटर का किस तरीके से यूज होता है मैंने दो वैल्यू को आपको लेकर समझाया। अब आप इन्हीं वैल्यू में मॉडिफिकेशन कर कर आप इनको बेहतर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैंने यहां पर क्या करा, मैंने यहां पर इसकी वैल्यू को भी 10 ले लिया। जब मैं इसकी वैल्यू को भी 10 लूंगा तो अब आप जब इसे प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट चेंज हुआ। पहला a ग्रेटर देन b, मेरा आउटपुट आया फॉल्स। ए बी से बड़ा नहीं है, तो मेरा क्या आया यहां पर? फॉल्स। फिर मैंने लिखा a लेस देन b, मेरा आया फॉल्स। फिर आया a इक्वल टू b, यस a b के बराबर है तो इसलिए a इक्वल टू b आया। फिर a नॉट इक्वल टू b, अब यहां पर फॉल्स आया, जबकि पहले वाले उसमें मेरा ट्रू आ रहा था। a नॉट इक्वल टू b, फॉल्स आएगा क्योंकि a तो b के बराबर है, तो इसने कहा a नॉट इक्वल टू b, a b के बराबर नहीं है लेकिन a तो b के बराबर है, तो मेरा यहां पर क्या आया? फॉल्स। a ग्रेटर देन इक्वल टू b, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, कि क्या a b से बड़ा और b के बराबर है? a b से बड़ा तो नहीं है लेकिन b के बराबर तो है, तो मेरा आया ट्रू। a लेस देन इक्वल टू b, a b, क्या a b से छोटा या b के बराबर है? a b से छोटा तो नहीं है लेकिन b के बराबर तो है, तो मेरा आंसर क्या आया? ट्रू। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये जो ऑपरेटर्स हैं हमारे, इन ऑपरेटर्स को कहते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा आफ्टर कंप्यूटेशन दो ही वैल्यू रिटर्न करते हैं, या तो आपका ट्रू रिटर्न करेंगे या आपका फॉल्स रिटर्न करेंगे। आप इस चीज को, इस लेक्चर को आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि हमारे जो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं वो किस तरह का रिजल्ट आपका देते हैं। अब इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट ऑपरेटर है उसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आर एंड, और एंड, नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे कौन से होते हैं?
एंड होते हैं, और होते हैं और नोट होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे किस पर अप्लाई होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर हमारे दो ही वैल्यू पर अप्लाई होते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स, इन्हीं दो वैल्यू पर अप्लाई होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो अब मैं आपसे आपके पास यहां से ले रहा हूं ए बराबर ट्रू, ए बराबर ट्रू और बी बराबर फॉल्स, बी बराबर फॉल्स। अब मैंने लॉजिकल ऑपरेटर लगाया प्रिंट ए एंड बी। डियर स्टूडेंट, एंड मेरा एक लॉजिकल ऑपरेटर है। मैंने आपको बताया लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे होते हैं तीन। एक होता है एंड, आप देख सकते हैं मैंने यहां पर यूज कर रखा है, मेरे नोट्स में भी लिख रखा है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है एंड। फिर एक लॉजिकल ऑपरेटर है और, फिर एक लॉजिकल ऑपरेटर है नोट। तो जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं वो किस पर अप्लाई होते हैं? ट्रू फॉल्स वैल्यू पर अप्लाई होते हैं। आपको मैंने 11th क्लास में बुलियन अलजेब्रा पढ़ाया था। बुलियन अलजेब्रा में मैंने लॉजिकल ऑपरेटर एक एंड गेट पढ़ाया था आपको, एक और गेट पढ़ाया था और एक नोट गेट पढ़ाया था। तो जो हमारे एंड और नोट हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर की तरह भी वर्क करते हैं। अब एंड ऑपरेटर, मैंने कहा ए हमारा क्या है? ट्रू, और बी हमारा क्या है? फॉल्स। तो जो हमारा एंड लॉजिकल ऑपरेटर है वो मेरा ट्रू कब होगा? वो मेरा ट्रू तभी होगा जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी। जब ए और बी दोनों ट्रू होंगे तभी मेरा आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर ए और बी में से एक भी फॉल्स हो गया तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। आप देख सकते हैं मैंने यहां पर ए को ट्रू ले रखा है, बी को फॉल्स ले रखा है। मैंने लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज किया किस पर? ए और बी पर। तो कीप रिमेंबर, व्हेन A and B will be true, when A and B are both true, the result will be true in case of AND logical operator. In case of AND logical operator, if the value of both operands are true, then the result will be true. If any one operand value is false, the result will be false. तो here रिजल्ट विल बी फॉल्स। आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट क्या आया? फॉल्स आया। ये तभी ट्रू होगा जब आपके दोनों ए और बी क्या होंगे? ट्रू होंगे, तभी आपका रिजल्ट ट्रू होगा। अगर एक भी आपका फॉल्स हो गया तो आपका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं यहां पर ट्रू कर देता हूं तो अब आपका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। अब आपका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर है वो हमारा रिजल्ट ट्रू तभी देगा जब आपके दोनों के दोनों ऑपरेंड्स क्या होंगे? ट्रू होंगे। अगर एक भी आपका फॉल्स होता है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अब दूसरा मेरा लॉजिकल ऑपरेटर है और लॉजिकल ऑपरेटर में, और लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है? और के केस में अगर आपका कोई सा भी एक ऑपरेंड अगर आपका ट्रू हो गया, एक ऑपरेंड भी, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। मैंने क्या कहा? इन द केस ऑफ और ऑपरेटर, इफ एनी वन ऑपरेंड इज ट्रू देन द आउटपुट विल बी ट्रू। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं मेरे दोनों ऑपरेंड ट्रू हैं और अगर मैंने यहां पर किया और, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्योंकि दोनों ट्रू है तब तो रिजल्ट ट्रू आना ही है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया तब भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। जैसे सपोज मैंने यहां पर लिखा फॉल्स, अब अगर मैं इसे रन करूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो कीप रिमेंबर ऑलवेज, इन केस ऑफ और लॉजिकल ऑपरेटर, इफ एनी वन ऑपरेंड इज ट्रू देन द फाइनल आउटपुट विल बी ट्रू। इफ बोथ ऑपरेंड आर ट्रू then the result is true, but if both operand are false then the result will be false. अगर यहाँ पर ये दोनों के दोनों false हो जाएं तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? false आएगा, राइट? तो डियर स्टूडेंट आप इस चीज को ध्यान रखना। अब अगला मेरा लॉजिकल ऑपरेटर है नोट लॉजिकल ऑपरेटर। डियर स्टूडेंट आपने देखा मैंने आपको एंड लॉजिकल ऑपरेटर बताया, मैंने आपको और लॉजिकल ऑपरेटर बताया। ये जो एंड और लॉजिकल ऑपरेटर है ये हमारे दो ऑपरेंड्स पर अप्लाई होते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एंड और दोनों लॉजिकल ऑपरेटर का यूज आपको दो ऑपरेंड पर अप्लाई करके बताया।
लेकिन जो मेरा नॉट लॉजिकल ऑपरेटर है वो केवल एक ही ऑपरेंड पर अप्लाई करता है, एक ही ऑपरेंड पर अप्लाई होता है। ये क्या करता है, ये नॉट लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू की वैल्यू फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। जैसे सपोज आपके पास यहां पर है a बराबर ट्रू, a बराबर ट्रू, और आपने लिखा प्रिंट नॉट a, तो ये जो नॉट ऑपरेटर है ये a की वैल्यू ट्रू है उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट यहां पर क्या आया, फॉल्स आया, क्योंकि ये नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, ये वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट कर देता है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स इफ इट इज ट्रू इट कन्वर्ट इट इनटू फॉल्स, इफ इट इज फॉल्स इट कन्वर्ट इट इनटू ट्रू। तो इट जस्ट कॉम्प्लीमेंट्स द वैल्यू, एंड for not operator there is only one operand. In case of and or logical operator there are two operands, but for not operator there is only one operand. अगर मान लीजिए यहां पर a की वैल्यू क्या है, false है, अगर यहां पर a की वैल्यू false है तो ये जो false FALSE false। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने कैपिटल F का यूज किया है, कैपिटल T का यूज किया है, क्योंकि ये कीवर्ड हैं, आप इनको स्मॉल मत डिक्लेयर कर दीजिएगा, ये रिजर्व कीवर्ड हैं, रिजर्व कीवर्ड, राइट। इसीलिए आपको यहाँ पर a बराबर ट्रू और b बराबर फॉल्स कैपिटल में लिखना है, कहीं आप स्मॉल में लेकर यूज कर लो फिर वो लॉजिकल ऑपरेटर नहीं माने जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। अब a बराबर मैंने लिखा फॉल्स, तो जब मैं इस पर नॉट ऑपरेटर अप्लाई करूंगा तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, a की वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट कर देगा, मीन्स इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। एंड और नॉट हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।